दोस्तों नमस्कार। 40 कैंप का बहुत महत्व है, ये हम सब जानते हैं। आइए जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ख्याल में होगा कि इस्लाम जगत में मुहर्रम पर मुसलमान 40 दिन तक शोक मनाते हैं। हजरत मूसा को अल्लाह ने तौरात देने के लिए 40 रात के लिए तूर पर्वत पर बुलाया था। हजरत मोहम्मद साहब को भी 40 वर्ष की आयु में ही पहला ईश्वरी संदेश प्राप्त हुआ। 40 का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती जब अजमेर आए तो अना सागर के निकट स्थित एक पहाड़ी पर 40 दिन तक इबादत की थी। इस स्थान को ख्वाजा साहब का चिल्ला कहा जाता है। बताते हैं कि यहाँ इबादत करने के बाद जब ख्वाजा साहब दरगाह वाले स्थान की ओर गए तो कहते हैं कि उनकी जुदाई में पहाड़ के भी आंसू निकल पड़े थे। पहाड़ी के निचले हिस्से पर आज भी आंसू की सी आकृति साफ बनी दिखाई देती है। इस्लामिक मान्यता है कि हमारे पेट में एक निवाला भी हराम का हो तो 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। बाइबल में भी बताया गया है कि हजरत मसीह ने 40 दिन रोजे रखे थे। बाइबल में 40 का अंक अक्सर दिखाई देता है। संख्या 40 न्याय या परीक्षा से संबंधित संदर्भों में अक्सर देखी जाती है। इसके कारण कई विद्वान इसे परख या परीक्षा की संख्या भी समझते हैं। बाइबल के पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया तो उसने 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा को आने दिया। नए नियम में यीशु की परीक्षा 40 दिन और 40 रात तक की गई थी। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच भी 40 दिन ही थे। ऐसी मान्यता है कि जो स्थान 40 दिन तक सुनसान होता है या आबाद नहीं होता, वहां प्रेत आत्माएं डेरा जमा लेती हैं। सनातन धर्म में भी सभी देवी देवताओं की चालीसाएं गाई जाती है, जिनमें 40 दोहे होते हैं। इसी प्रकार सिंधी समुदाय 40 दिवसीय अखंड ज्योति महोत्सव यानी चालीहो मनाता है। सिंधी समाज के लोग 40 दिन तक व्रत उपवास रखकर पूजा अर्चना के साथ सुबह शाम झूलेलाल कथा का श्रवण करते हैं। इस महोत्सव में झूलेलाल मंदिरों को विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता है तथा मंदिरों में कथा, आरती, भजन कीर्तन के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अर्थात 40 अंक का बहुत महत्व है। मगर इस गणित या कीमिया का राज क्या है, इसके बारे में कहीं विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अंक 40 ही क्यों, 20 या 30 क्यों नहीं? इस बारे में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी नई आदत या आत्मिक अनुशासन विकसित करने में लगभग 40 दिन लगते हैं। इस दौरान मन और शरीर एक नई लय में ढलते हैं। इसलिए 40 दिन का समय किसी भी साधना या इबादत को गहराई से अपनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है।